हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत खंड काव्य की। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि संस्कृत में कितना नंबर आता है। जी हाँ बच्चों, संस्कृत खंड काव्य से खंड से कितना नंबर आता है। हिंदी के पेपर में 70 नंबर जो हिंदी का हमारा पेपर होता है बच्चों, उसमें से संस्कृत का क्या रोल होता है, संस्कृत खंड कैसे तैयार करें। सबकी ये शिकायत है बच्चों कि संस्कृत याद करने में दिक्कत होती है, संस्कृत समझ नहीं आता, उसका जवाब कैसे करेंगे, उसको हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। संस्कृत खंड याद करने की ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप एग्जाम में जाइए और संस्कृत से जितना नंबर आता है तो पूरा का पूरा मार्क्स, जी हां बच्चों, फुल मार्क्स लेकर के आप लोग आएंगे अगर वीडियो अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी दिक्कतें हैं, वीडियो अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत खंड काव्य से कितने नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद 5 नंबर का दिया जाता है। जी हां बच्चों, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद 5 नंबर का दिया जाता है और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद ये भी 5 नंबर का दिया जाता है। और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देने के लिए 2-2 नंबर का 4 नंबर वो मिलता है आपको। और पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखना रहेगा संस्कृत वाले इस भाग से, जिसपे 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अब इसको तैयार कैसे करना है हम लोग इस पे बात करेंगे। पहले जान लीजिए आप लोग, देखिए संदर्भ सहित अनुवाद दो रहता है, एक गद्यांश से रहेगा और एक पद्यांश से रहेगा। अब आप लोग समझिए कि गद्यांश पद्यांश का हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं बच्चों कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। पहले हम लोग एक एक चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे संदर्भ लिखना होगा, तो जब हम लोग हिंदी का संदर्भ लिखते हैं तो इसकी मैं बात करता हूं। तो बच्चों, संदर्भ में आप लोगों को क्या करना है, इसमें केवल इतना लिखना है, आप लोग सुन लीजिएगा, सारी चीजें लिखेंगे बहुत समय लगेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, जी हां बच्चों, यही आपको याद रखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, जी हां बच्चों, हिंदी के संस्कृत खंड से, खंड के वाराणसी पाठ से, यानी जो भी पाठ रहेगा, मैं एक पाठ वाराणसी लेता हूं, ठीक है, वाराणसी यानी कि वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसी प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिखना है। ये गद्य में भी रहेगा, पद्य में भी। तो 5 में से 2 नंबर आपको संदर्भ पे दिए जाएंगे, बाकी के जो 3 नंबर होंगे वो बच्चों उसके अनुवाद पे। संस्कृत रहेगा तो हिंदी अनुवाद करने का आपको वहां पे कितना नंबर मिल जाएगा, 2। और सेम चीजें यहाँ पे पद्यांश में भी वही चीजें होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न उत्तर की। इसमें से देखिए बच्चों, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसके लिए भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर का, जिसके लिए टोटल 4 नंबर आपको दिया जाएगा। अभी आप अंत में देखिए, मैं बताता हूं कैसे आपको उसका हल करना है, सलूशन दूंगा कि कैसे याद करिए अगर नहीं याद होता है तो। उसके बाद बच्चों, पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक आपको लिखना है, जिसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित हैं। यानी कि आपके जो भी संस्कृत खंड का जो पाठ होता उसमें से कोई एक श्लोक लिख दीजिएगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि संस्कृत से कितना नंबर आता है। तो दोस्तों, संस्कृत से टोटल आपको 16 नंबर दिया जाता है। जी हाँ बच्चों, इस बार संस्कृत से टोटल आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। अब 16 नंबर आपको लेने कैसे हैं, मैं उसके लिए तरीका बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको जैसे संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ठीक है, संस्कृत खंड का संदर्भ का अनुवाद करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए। देखिए, अब अगर इसके अनुवाद के लिए आपको अगर अनुवाद नहीं करना आता है, जैसे मैं मेरे पास एक गाइड है, मैं आपको उसके माध्यम से थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे देखिए बच्चों, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं संदर्भ आपको दिखा देता हूं। देखिए संदर्भ कैसे लिखना है आपको संस्कृत खंड काव्य का। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के वाराणसी पाठ से उद्गृत है, ठीक है। सब में वही रहेगा, जैसे मैं कोई एक दूसरा लेसन का एक संदर्भ आप लोगों को दिखा देता हूं, तो इसके लिए भी देख लीजिए आप। देखिए सेम वही रूल है, यहां पे देख रहे होंगे आप लोग, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के प्रबद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्गृत है, ठीक है, ये रहा इसका। अब अनुवाद करना हुआ, तो देखिए अनुवाद के लिए कोई एक हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, कुछ ना कुछ लिखिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, एकदा बहवह जनाः धूमयान, यानी कि इसका मतलब धूमयानम का मतलब होता है रेलगाड़ी। अरुणम नगरम प्रति गच्छन्ति स्मः। अब इसको देखिए क्या दिया है इसमें, एक समय बहुत से लोग रेलगाड़ी से चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसको आप पूरा पढ़िए और इसी से रिलेटेड, जैसे इसी से आपके मन में जो चीजें आए, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। अगर आपको जैसे उसमें 5 नंबर दिया जाना है, तो आप अगर कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख के आते हैं बच्चों, आप अगर कुछ लिख देंगे तो 5 नंबर में से हो सकता है, अगर वो गलत भी रहेगा तो भी काटते पीटते आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यानी कि हमको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर ये बात आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। बाकी ये श्लोक तो याद ही कर लेना है, इस श्लोक में तो कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब श्लोक याद करने का क्या ट्रिक है, कोई भी 2 लाइन का श्लोक आप याद कर लीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए है, देखिए अगर आप संस्कृत खंड काव्य पढ़े हैं तो उसका आंसर दे पाएंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप सीरीज उठाइए, ठीक है। सीरीज में आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए श्वेत केतु काश्य पुत्र आसीत, या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर उसी के भाषा में दिया गया है, संस्कृत में ही दिया गया है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर नहीं आता है तो आपके माइंड में जो चीज़ें आए, आपको जो समझ आए उसी तरीके से उसका आंसर आपको कर देना है बच्चों, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बताया कितना नंबर आता है और कैसे तैयार करें और कैसे इसको याद करने का यही ट्रिक है। या तो अभी देखिए कम समय बचा है या कैसे भी, तो याद करने से अच्छा है कि आप इसको क्या करिए, समझने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा समझिए, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को फैला दीजिए सब जगह, क्योंकि जितने भी बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि हम क्या करें कि हमारा पूरा का पूरा नंबर हमको मिल जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।